प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 50.1 का क्वेश्चन नंबर 18 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि एक पेटी में 90 डिस्क है। कितने 90, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, यानी उसमें जो डिस्क रखा गया है उस पर 1 से लेकर 90 तक अंक लिख दिया गया है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्य निकाली जाती है, अब यह दृश्य का अर्थ क्या होता है आपको पहले हम बता चुके हैं, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी? पहला कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का, यानी ऐसा बताना है कि उस पर 2 अंक की संख्या हो 1 से लेकर 90 तक में। ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कितना 1 से लेकर 90 तक, और 5 से विभाज्य संख्या और 5 से कटने वाली संख्या कितना 1 से लेकर 90 तक। तो चलिए क्या करके समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ एनएस के मतलब कुल जो संभावित नंबर दिया है कितना 1 से लेकर 90 तक, यानी 90। एन ए आप कहिए कि सर एन ए क्या है, तो 2 अंकों की हम लोग संख्या को एन ए लिखे हैं हम अभी। किसके? 2 अंकों की संख्या। तो हमको काउंट करना है कि 1 से लेकर 90 तक जो अंकित अंक है उस पर कितनी ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की हो। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक ये होता है आपको इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। यानी 90 में से 9 को इकाई अंक हम घटा देंगे तो बचेगा 81। कितना बचेगा? 81। कैसे हो गया 81? क्योंकि 90 को हम लोग को अंक दिया 1 से लेकर 90 तक, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की संख्या बताइए। 2 अंकों का हमको नंबर ढूंढना है कि 1 से लेकर 90 तक जो अंकित किया गया उस पर अंक, उसमें 2 अंकों की कितने डिस्क हैं। तो 1 से लेकर 9 तक तो इकाई अंक होगा, तो 9 को इसी तरह माइनस कर देंगे, बचेगा आपको कितना? 81। अब निकालना है इसकी प्रायिकता, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी? 2 अंकों की एक संख्या का। इसका हम नंबर देखें कितना दिया है पहले 81, टोटल कितना है 90, घटाएंगे 9 9 81, 9 10 में 90। इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता निकल गई कितना? 9/10। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा करेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं एनएस टोटल 90 होगा। हमारे पास एनएस कितना है? 90 डिस्क है। उसके बाद करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या आपको 1 से होता है। 1 का वर्ग करेंगे 1, 4, 2 का वर्ग है, इस तरह से 1 4, उसके बाद 9 16 25 36 49 64 और 81। 90 तक हम लोग अंक में चेक करना है। तो ये संख्या है आपको पूर्ण वर्ग संख्या। कितना? 1 से लेकर 90 तक। तो देखते हैं कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 90 तक के अंक में हम लोग के पास 9 ऐसी संख्याएं आती है जो पूर्ण संख्या है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं एन ए, यानी पूर्ण संख्या कितना है? 9। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी पूर्ण संख्या की प्रायिकता निकालेंगे तो 9 लिखेंगे। इसको नंबर संख्या, नंबर कहाँ रहेगा? अंश में, और 90 कहाँ आ जाएगा? बाहर में घटाइए 1/10। इस तरह से दूसरा भी हल हो गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा सॉल्व कीजिए। लिखिए यहां टोटल एनएस कुल कितना है? 90। अब करेंगे 5 से विभाज्य संख्याएं बताइए। तो नंबर ऑफ 5 से विभाज्य, तो 1 से लेकर 90 तक के अंक में हम लोग देखेंगे कि 5 से कौन कौन कट रहा है। कितना से? 5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 से कटने वाला काउंट कर लीजिए आप। जैसे 5 से 5 कटेगा 1 हुआ, फिर 5 से क्या कटेगा 10, यानी 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 के बाद आपका आएगा 85 और 90, यानी कुल हमारे पास 18 ऐसे अंक आ रहे हैं उसमें जो कि
5 से कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे कितना तक, 1 से लेकर 90 तक के बीच में। तो चलिए इसको लिखते हैं 18। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसका प्रोबेबिलिटी, 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता। तो इसका नंबर कितना आ रहा है 18 बटा में 90, कटाइए 18 बचे 90, 1/5। इस प्रकार से आपका आंसर सॉल्व हो गया, यानी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए और आंसर ला दिए। मैथ सॉल्व हो गया, यानी समस्या का समाधान हो गया। मैथ क्या है, एक समस्या, और हर समस्या का एक समाधान है। इसी तरह मैथ का भी समाधान होता है और उसका आंसर आ जाता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आया होगा तो बोलिए, समझ में आया होगा तो लिखिए। चलिए समझ में आ गया है, ठीक है, ओके, लिखिए।